गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, हम चैप्टर सेकंड रीड कर रहे थे। हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज रीड कर लिया था। आज हम टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस को रीड करेंगे। यस, मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड फॉर अचीविंग आ डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क। यस, जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है अलग अलग अचीवमेंट्स यानी अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग तरह से डेवलप की गई। Yes, some are fairly specialized while others are for general purpose। और कुछ लैंग्वेज ऐसी थी जो सबके लिए जनरल पर्पज़ के लिए ही डेवलप की गई। जैसे फर्स्ट आती है अलजेब्रिक फार्मूलाज, टाइप प्रोसेसिंग। These languages are oriented toward the computational procedure for solving mathematical and statistical प्रोग्राम्स। ये लैंग्वेज जो अब अलजेब्रिक फार्मूलाज लैंग्वेज है, ये किसके लिए? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए डेवलप की गई। एग्जांपल्स आर बेसिक की फुल फॉर्म क्या है बेटा? बिगनर्स आर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये फुल फॉर्म है बेसिक का, ये अलजेब्रिक लैंग्वेज में ही थी। फोर्टन फॉर्मूलाज ट्रांसलेशन, जो फॉर्मूलाज हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए थी। अलोग एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथम आप रीड करते हैं मैथ्स में, हायर क्लासेस में आती है बेटा मैथ्स में ये, तो इनके लिए एल्गोरिथम लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया था। APL अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग। अब जो बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग यानी बिजनेस में जो डाटा राइट किए जाते थे उनके अकॉर्डिंग कैसे प्रोग्राम्स को सेट किया जाता था। दीज लैंग्वेज एम्फेसिस दियर कैपेबिलिटीज फॉर मेंटेनिंग डाटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर एंड फाइल्स हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। एग्जांपल्स आर, देखिए किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स को एक साथ रखना और मैनुअली उन फाइलों में किसी डाटा को सर्च करना प्रॉब्लमेटिक होता था, क्योंकि हमें ईयर के अकॉर्डिंग फाइलों का रिकॉर्ड फिजिकली रखना पड़ता था। उसमें फिजिकली रिकॉर्ड रखने के बाद जैसे अभी हमें पुराने 5 ईयर्स ओल्ड एक फ़ाइल लेनी है, उसमें से किसी एम्प्लॉय का डाटा लेना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था? बहुत सारी फाइलों को सर्च करना पड़ता था और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही कंप्यूटर्स में ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए जो जहाँ भी हम बस हमें ईयर डालना है और उस कैंडिडेट का नेम डालना है कि वो कौन सा कैंडिडेट था, उसके अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आ जाती है। इसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर को हम स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं। स्कूल में भी बच्चों के रिकॉर्ड्स हमें बहुत सालों के रखने पड़ते हैं, जो जैसे बच्चा फर्स्ट एडमिशन इस स्कूल में जिस बच्चे ने लिया उस तक का रिकॉर्ड रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स मैनेज किए जाते हैं। यस, तो इसमें फर्स्ट आता है कोबाल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म होती है कोबाल की RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, ये तो था अपने बिजनेसमैन्स के लिए। स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, दीज आर यूज फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंक्लूडिंग सर्च फॉर पैटर्न, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग कैरेक्टर्स। ये जो स्ट्रिंग प्रोसेसिंग है इसमें क्या करते हैं? कैरेक्टर और उनको पैटर्न्स में इंसर्ट करते हैं और उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। यानी सॉफ्टवेयर में हम डिज़ाइन कर रहे हैं इस लैंग्वेज में, तो उसे हम ऐड भी कर सकते हैं कुछ भी उसमें और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग, इसके लिए लिस्ट प्रोसेसिंग। प्रोलॉग प्रोग्राम इन लॉजिक। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UP। यस, OOP, UPS भी बोलते हैं, यहाँ कभी कभी S भी लगा दिया जाता है। इन UP द कंप्यूटर प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल आर C++, जावा। देखिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसमें कौन कौन सी आ गई? C++ एंड जावा। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज आर डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन। ये जो लैंग्वेज है अपनी जो विंडोज़ डिज़ाइन करते हैं उसके लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल्स आर विजुअल बेसिक, विजुअल जावा एंड विजुअल C। तो ये सारी क्या है बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टॉपिक को रीड करेंगे, तो आप इसे आज इतना रीड करना अच्छे से। थैंक यू।